मम्मी भी चली गई। बस मुझे अब 6 दिन यहाँ रहना है, सोचकर फिर मेरी ज़िंदगी जैसे पहली थी वैसी हो जाएगी। मेरी मम्मी शादी का दूसरा फैसला ले ली है। सच बोलते हैं ज़िंदगी में सब कुछ कर लेना, पर आज दिन का सांप मत जिलाना। मेरी ज़िंदगी में ऐसे आज दिन के सांप हैं जो कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके चले गए। मुझे नहीं पता था कि ऐसा दिन मुझे देखना पड़ेगा। इसके लिए मैं हर कदम कदम पे, हर छोटी छोटी बात पर मैं लड़ती थी, झगड़ती, मुझे मनाता। आज मैं रोती हूँ, मुझे कॉल नहीं करता। मैं अपना दर्द किससे कहने जाऊँ, सिर्फ आप लोग से ही बयां कर सकती हूँ। एक बार तो अपना फैसला लेकर देखी जिंदगी में खुश रहने का। 3-4 साल भी नहीं हुआ, अच्छे से जिंदगी नहीं चला। अब माँ बाप के फैसला से ही चलूंगी। मेरी माँ बोल रही है अब नहीं शादी करना, अगर आज के बाद उसका नाम उसका वो कर दी ना तो मेरे लिए मेरी बेटी तो नहीं है। क्या बताऊँ, मैं अपनी जिंदगी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। रात को नींद नहीं आ रही है, क्या करूँ मैं। सब लोग सो रहे हैं, मैं अकेली हूँ, तड़प रही हूँ। अब कोई नहीं मुझे देखने आ रहा है। सच बोलते हैं, जब बुरा वक्त आता है तो सिर्फ माँ बाप याद आते हैं और कोई नहीं याद आता है। तो मेरी जिंदगी में बहुत ज़्यादा टेंशन है। फोन का तो बैटरी रिचार्ज हो रहा है। मेरी ज़िंदगी एक ही इंसान ने खराब किया है। अगर कल को कुछ होगा भी ना, मेरी ज़िंदगी बर्बाद भी होगी ना, तो सिर्फ एक इंसान की वजह से होगा। वो तहत चुटकी भर, चुल्लू भर पानी में कहीं भी डूब जाएगा, उसको पानी पीने के लिए मौसर नहीं हो। जैसे मेरी ज़िंदगी बर्बादी किया है, जैसे मेरे प्यार में मेरे दोनों लोग के बीच में दरार बैठाया ना। दरार जो शक की बुनियाद होती है दोस्तों ना, वो शक की बुनियाद बहुत ज़्यादा लाया मेरी ज़िंदगी में। चाहे कोई औरत हो चाहे कोई मर्द हो, जब उसकी ज़िंदगी में एक शक की बीमारी चल जाती है तो कभी ज़िंदगी नहीं जाती है, मरते समय तक नहीं जाती है। तो ये मेरे साथ हुआ। अरे तुझे रंगरलिया मनाना था, तुझे बात ही करना था तो कह दिया होता कि मुझे मत कुछ बोल, तू क्या मेरी है। मैं नहीं बोली होती, पर मैं नहीं बोलती तो वही सूरजा जो है कहता था मेरे भाई से जलती है, मेरे भाई से वो करती है वो करती है। मेरे भाई को देखना नहीं चाहती, उसको मैं भेज दूंगा। मैं जलती ना होती जरा से भी नहीं। उससे मुझे कोई चीज़ का जलन नहीं था। किस चीज़ का मुझे जलन था? भाई मैं कमा रही थी तो मैं खा रही थी, वो कमा रहा था अपने भाई का खर्चा देख रहा था और वो भी अपना देख रहा था खर्चा। मुझे किस चीज़ की जलन? जब उसकी माँ वो सब लोग बोली कि मतलब आज सूरज की मम्मी भी पलट गई, बोली कि कि मैं नहीं बोली थी। ठीक है, ठीक, अच्छी बात है। आप लोग यही चाह रहे थे कब प्रीति की मम्मी बोले कि शादी करने के लिए। दोस्तों आज 3-4 साल का दिन हो रहा गया था ना, कभी खुशी मन से नहीं बोले थे सब लोग हाँ शादी करेंगे, चलो साथ में वीडियो बना रहे हो बनाओ रहो। कभी खुशी मन से नहीं बोलते। उन लोग का मुराद पहले शुरुआती से पता था कि शादी नहीं करेंगे। इसकी वजह से दोस्तों मुझे इतना मार खाती थी, मैं इतना टॉर्चर होती थी, अपनी मम्मी से नहीं बताती हूँ। वही जब मैं थक गई तो अपनी मम्मी से बताती हूँ, मुझे मारते हैं, बिना मतलब का शक करता है। उसका भाई आया मुझे ऐसे से बोला घुट घुट के जीने, तो मम्मी बोली ऐसे ज़िंदगी पार करेगी, ऐसे ज़िंदगी बहुत बड़ी बोले। और बीच में मैं उस चीज़ को सुधारना भी चाही, बीच में मैं कि सब सुधर जाए, जाने दो, जो हुआ सो हुआ, अब से मैं अच्छे से रहूँगी। पर मम्मी बोली तो ऐसे ज़िंदगी कैसे तक जीवी, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं बहुत बड़ी है। जब अब्बा इतना मारत पीटत काटत हन तो आगे चल के का हुई,
आगे चल के तोरे साथे का हो जाए, क्यों जाना था। मेरी मम्मी इसी डर में कही नहीं, मैं नहीं अब झुकूंगी, ना झुकने दूंगी तुझे, दूसरी शादी करना, मैं जहाँ बोलूँगी वहाँ चलना है। तो आप लोग बताइए हम क्या करें, अपने माँ का बात माने कि अपनी दिल की बातें सुने कि खुद की बातें सुने। हम सुने तो सुने, किसका सुने। दिल तो बयान कर रहा है कि अपनी दिल की बात सुन। माँ बाप की माँ बगी बगी तो माँ बाप की बात से वो नहीं है, माँ बाप की ही बात मानूंगी। मुझे अपनी माँ से बढ़कर कुछ नहीं है। चलो ठीक है, मैं 9 दिन का कलसा बैठा आई हूँ, 4 दिन के बाद वो भी नवरात्रि भी खत्म हो जाएगी। चार दिन की नवरात्रि भी खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं अपने घर हो जाऊंगी, वो अपने घर खुश है। यही प्यार था। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता है। आंखें फूल जाती हैं पर मैं बयान नहीं कर सकती, अपने माँ बाप के सामने रोती नहीं हूँ। मेरे पापा की तबीयत इतना खराब रहती है, उनकी हालत देखकर मुझे अपने आप पे बहुत शर्मिंदगी पहुंचा है। मैं कैसी बेटी जन्मी जो कुछ नहीं कर पाई, सिर्फ अपने लिए सब कुछ कर दी थी। इस वजह से मैं रात को वीडियो बना रही हूँ। मैं वीडियो दिन में नहीं बनाने का मन करता है मुझे, मैं आप लोग से क्या बातें करूँ। अब मैं टूट चुकी हूँ, पूरे तरह से टूट गई है। बस आप लोग दुआ करिएगा हम अच्छे से रहें, बस मेरा सब कुछ अच्छे से बीत जाए। आप लोग भी बहुत लोग खुश हो दोस्तों, इसमें से भी बहुत लोग खुश होंगे, सूरज से हम अलग हो गए। यही तक हम लोग का साथ था। और खुश हुए ना जो लोग आग लगाए, जो लोग मेरी ज़िंदगी में दरार, उन लोग खुश है ना। जाओ कर दो अपनी बेटे की शादी कर दो। मुझे पता था मैं उस घर में जाऊंगी तो उस घर में मुझे ठोकर के सिवा कुछ नहीं, मुझे बहुत बहुत ताने मारे गए हैं। मैं वीडियो में क्या क्या बताऊँ। मुझे ऐसे ऐसे दिन बताए गए, ऐसे ऐसे दिन दिखाए गए, एक लव मैरिज करने की वजह से। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सब लोग मेरे साथ अच्छा अच्छा खेल खेले। अब ज़िंदगी में एक सिखा तो कर लिया कि कुछ भी करना, दो लोग कपल्स के बीच में तीसरा आदमी को नहीं लाना चाहिए ना, तीसरे लोग के साथ रहना चाहिए। कभी कोई वीडियो बनाने आए उसको दूर करके कहीं वीडियो बनवा दो, पर पास का मतलब वही अपनी ज़िंदगी में दरार, अपनी ज़िंदगी में वो क्या बदनसीबी लाना, यही सब बातें हैं। चलिए ठीक है, बढ़िया खेलें। आप लोग को मैं कल सुबह तक बताऊंगी क्या होगा क्या नहीं। अभी तो रात कट जाने दीजिए अच्छे से आप लोग। प्रीति किस दर्द से गुजर रही है इसे प्रीति ही समझ सकती है, क्योंकि भाई कहना आसान होता है लेकिन सहना बहुत ही मुश्किल होता है। प्रीति और सूरज ने शादी कर रखी थी, लेकिन सूरज प्रीति पे इतना दबाव बनाता था कि प्रीति ये सारी बातें सोशल मीडिया पे छिपा के रखी थी। क्योंकि जब सूरज और प्रीति ने शादी की थी मंदिर में, उसका वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद सूरज की माँ काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी, साथ ही सूरज के घर वाले इस चीज़ को लेकर नाराज़ थे। फिर सूरज और प्रीति ने झूठा नाटक किया था कि हम लोग शूटिंग कर रहे थे, शादी नहीं हुई थी। जबकि रियलिटी यही थी कि दोनों ने शादी कर रखी थी और सूरज ने प्रीति पे इतना दबाव बनाया था कि प्रीति ये बातें छुपा के रखी थी। और आज दुर्गेश ने जो भी चीज़ें करी हैं वो एक प्रेमी प्रेमिका को अलग करने वाला काम नहीं किया है, बल्कि उसने एक पति पत्नी को अलग करने वाला काम किया है, क्योंकि ये दोनों शादी के बंधन में बंध चुके थे। सूरज की माँ भी सूरज की तरह दोगली निकली, क्योंकि वो दो तरह की बातें कर रही है। जहाँ वो पहले कह रही थी कि दुर्गेश पे तुमको ध्यान देना है, वो किसी ऐसे चक्कर में ना पड़ी वरना इसके ज़िम्मेदार तुम लोग होगे। लेकिन जैसे ही प्रीति ने इन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए उस दिन बातें छेड़ी, तुरंत ही सूरज की माँ पलट गई। तो आप देख सकते हैं कि जब माँ ही इतनी दोगली है तो बेटा कितना दोगला होगा।
और सूरज से प्रीति का रिश्ता टूटना बहुत ही अच्छी बात है, भले भी वो दुर्गेश के बहाने ही टूटे, क्योंकि देखो बार बार रोने से अच्छा है कि एक ही बार रो लिया जाए। वैसे भी सूरज के साथ रह के प्रीति को कौन सा सुख मिलता था, वो सारा काम खुद करती थी, यहाँ तक कि एक शॉर्ट वीडियो भी सूरज नहीं बनाता था। सारा मेहनत प्रीति करती थी और सूरज ऐश करता था प्रीति की मेहनत से। वहीं रोज़ रोज़ का मार पीट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज और शक करना, इन सारी चीज़ों से तो अच्छा ही है कि ऐसे रिश्ते दूर ही रहें। फिलहाल ये दिल के रिश्ते थे, भले ही सूरज ने उसका फ़ायदा उठाया था, लेकिन प्रीति ने तो दिल से प्यार किया था, इसलिए प्रीति के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन कहते हैं कि समय हर जख्मों को भर देता है, तो प्रीति का जख्म भी बहुत जल्दी भर जाएगा अगर उसे अच्छा जीवन साथी मिल गया तो। वैसे भी प्रीति जैसी लड़की के लिए सूरज जैसा इंसान डिज़र्व नहीं करता, और माता रानी प्रीति को बहुत ही जल्दी बहुत अच्छा जीवन साथी देंगी, जो कि प्रीति के लायक ही होगा। फिलहाल इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।